एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एमएससी में और बीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे वो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस हो। सो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में एक क्लासिफिकेशन है जो कि है बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। इस क्लासिफिकेशन को जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था और इसे जेनरा प्लांटेरम के 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश किया गया था। इसके अलावा ये क्लासिफिकेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के ज़्यादातर हर्बेरिया इस क्लासिफिकेशन को फॉलो कर रहे हैं। इस क्लासिफिकेशन में लगभग 202 फैमिलीज, 7569 जेनरा और लगभग 97,205 सीड प्लांट स्पीशीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। इस क्लासिफिकेशन में फेनेरोगैम्स या सीड प्लांट्स को 3 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जो कि हैं डाइकोटिलीडॉन्स, जिम्नोस्पर्मी एंड मोनोकोटिलीडॉन्स। अब हम बात कर लेते हैं बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। बेंथम एंड हुकर ने फेनेरोगैम्स यानी कि सीड प्लांट्स को 3 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया। फर्स्ट थी डाइकोटिलीडॉनी, दूसरी थी जिम्नोस्पर्मी और तीसरी थी मोनोकोटिलीडॉनी। डाइकोटिलीडॉन्स यहाँ पर सीड्स में 2 कोटिलीडॉन्स प्रेजेंट थे। जिम्नोस्पर्मी यहाँ पर सीड्स आर नॉट इनक्लोज्ड इन द फ्रूट। मोनोकोटिलीडॉनी यहाँ पर सीड्स विथ 1 कोटिलीडॉन। अब पहले हम बात कर लेते हैं डाइकोटिलीडॉन की। डाइकोटिलीडॉन को इन्होंने 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया: पॉलीपेटली, गैमोपेटली एंड मोनोक्लामाइडी। पॉलीपेटली जैसा कि आपको पता है यहाँ पर पेटल्स फ्री होंगे, गैमोपेटली यहाँ पर पेटल्स यूनाइटेड होंगे और मोनोक्लामाइडी के केस में यहाँ पर फ्लावर ए पेटलस हैं। पेरियंथ यहाँ पर एब्सेंट भी हो सकता है और प्रेजेंट भी हो सकता है। यहाँ पर 3 सब क्लासेस हैं। अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं अपनी पहली सब क्लास की, जो कि है पॉलीपेटली, और इस सब क्लास को 3 सीरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? थैलामीफ्लोरी, डिसिफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी। थैलामीफ्लोरी की अगर हम बात करें तो थैलामीफ्लोरी के केस में फ्लावर्स यहाँ पर हाइपोगाइनस होंगे और स्टेमन्स यहाँ पर बहुत सारे होंगे। डिस्क यहाँ पर एब्सेंट है। इस सीरीज को थैलामीफ्लोरी को 6 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया, जैसे कि रेनेल्स, पैराइटेल्स, पॉलीगैलेनी, कैरियोफिलिनी और ड्यूटीफेरेल्स और मालवेल्स। इन 6 ऑर्डर्स में थैलामीफ्लोरी को डिवाइड किया गया। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट फैमिलीज़ है जो आपके प्रैक्टिकल्स में भी आती हैं, वो कौन कौन से ऑर्डर्स में आती हैं उनको ज़रा देख लेते हैं। रेननकुलेसी जो कि रेनेल्स ऑर्डर में आती है, निम्फिएसी रेनेल्स ऑर्डर में आती है, पेपावेरेसी पैराइटेल्स में आती है, क्रूसीफेरी पैराइटेल्स में आती है। इसके अलावा कैरियोफिलेसी कैरियोफिलिनी ऑर्डर में आती है और इसके अलावा मालवेसी ऑर्डर मालवेल्स में आती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपनी दूसरी सीरीज़ की, जो कि है डिसिफ्लोरी। यहाँ पर भी फ्लावर्स हाइपोगाइनस है, लेकिन यहाँ पर ओवरी के नीचे एक डिस्क प्रेजेंट होगी। ये यहाँ पर डिफरेंस है दोनों के बीच का। डिसिफ्लोरी के केस में आपको ओवरी के नीचे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। इसे 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। जेरानियल्स जिसमें कि फैमिली रूटेसी आती है, ओलाकेल्स, सीलेस्ट्रेल्स और सैपिंडेल्स। ये 4 ऑर्डर्स हैं जो कि डिसिफ्लोरी सीरीज में आते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड सीरीज़ की, जो कि है कैल्सीफ्लोरी। यहाँ पर जो फ्लावर होगा वो पेरीगाइनस या इपीगाइनस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। इस सीरीज़ में 5 ऑर्डर्स हैं। रोजेल्स जिसमें कि फैमिली आती है रोजेसी और पैपिलियोनेसी, मिल्टेल्स जिसमें कि फैमिली आती है मिल्टेसी, पैसीफ्लोरेल्स जिसमें कि फैमिली आती है कुकुरबिटेसी, फाइकोडेल्स और अम्बलेल्स। यहाँ पर जो फैमिलीज़ हमने मेंशन की है वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे यहाँ हमने ऑर्डर्स में मेंशन कर दिया है ताकि आपको आसानी हो जब आप प्रैक्टिकल्स में इसे देखें या पढ़ें।
यहाँ पर अगर आप तीनों सीरीज को कंपेयर करें तो थैलामीफ्लोरी के केस में हाइपोगाइनस फ्लावर है लेकिन डिस्क एब्सेंट है। डिसिफ्लोरी के केस में भी हाइपोगाइनस फ्लावर है लेकिन यहाँ पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। जबकि कैल्सीफ्लोरी के केस में यहाँ पर आपको पेरीगाइनस या इपीगाइनस फ्लावर देखने को मिलेंगे। सो तीनों सीरीज के बीच का ये मेजर डिफरेंस है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं हमारी सेकेंड सब क्लास की, जो कि है गैमोपेटैली। गैमोपेटैली के केस में जो पेटल्स हैं वो यूनाइटेड होंगे यहाँ पर, और इसको भी 3 सीरीज में डिवाइड किया गया है, इन्फेरेई, हेट्रोमेरी एंड बाइकार्पिलेट। इन्फेरेई के केस में जो ओवरी होगी वो इन्फीरियर होगी, हेट्रोमेरी में ओवरी सुपीरियर है और स्टेमन्स यहाँ पर आपको 1 या 2 वर्ल में अरेंज होंगे। इसके अलावा कार्पल्स यहाँ पर 2 से ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। जबकि बाइकार्पिलेट के कंडीशन में ओवरी सुपीरियर है, स्टेमन यहाँ पर आपको 1 ही वर्ल में दिखेगा और कार्पल्स आपको यहाँ पर 2 ही दिखेंगे। सो ये मेजर डिफरेंस है तीनों सीरीज के बीच का। अब बात करते हैं हम इन्फेरी की। तो इन्फेरी में 3 ऑर्डर्स आते हैं, रूबियल्स जिसमें कि आती है फैमिली रूबिएसी, एस्टरेल्स जिसमें कि आती है फैमिली कंपोजिटी, और कैम्पानेल्स। इसके अलावा हेट्रोमेरी की अगर हम बात करें तो इसमें भी 3 ऑर्डर्स आते हैं, इरिकेल्स, प्राइमुरनेल्स और ईबरनेल्स। बाइकार्पिलेट की अगर हम बात करें तो इसमें 4 ऑर्डर्स आते हैं, जेंटियानेल्स जिसमें कि फैमिली एपोसाइनेसी आती है और फैमिली एस्क्लिपिडेसी आती है। पॉलीमोनियल्स ये हमारा सेकेंड ऑर्डर है जिसमें कि फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी और फैमिली सोलोनेसी आती है। पर्सोनेल्स जो कि हमारा तीसरा ऑर्डर है, इसमें फैमिली स्क्रोफुलेरेसी और एकेंथेसी आती है। इसके अलावा हमारा चौथा ऑर्डर है लैमियल्स जिसमें ये आती है फैमिली लैमिएसी। सो ये बेसिकली 4 ऑर्डर्स हैं जो कि बाइकार्पिलेट सीरीज में आते हैं, जेंटियानेल्स, पॉलीमोनियल्स, पर्सोनेल्स एंड लैमियल्स। फैमिलीज यहाँ पर जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पर हमने मेंशन किया है, सारी फैमिलीज़ को यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। सो अगर आपने इस क्लासिफिकेशन में एक चीज़ नोटिस की हो तो यहाँ पर ये जो 3 सीरीज़ हैं, इन्फेरी, हेट्रोमेरी और बाइकार्पिलेट, यहाँ पर इन्होंने बेंथम और हुकर ने इन्फीरियर ओवरी को पहले रखा है, इसके बाद यहाँ पर सुपीरियर ओवरी आ रही हैं दोनों सीरीज़ में। जबकि उन्होंने पॉलीपेटली के केस में क्या किया था, पॉलीपेटली में उन्होंने हाइपोगाइनस फ्लावर यानी कि सुपीरियर ओवरी को पहले रखा था और इन्फीरियर ओवरी को उन्होंने बाद में रखा था। सो यहाँ पर ये जो गैमोपेटली में उन्होंने इन्फीरियर ओवरी को पहले रख दिया है, ये एक मेजर डीमेरिट माना जाता है, क्योंकि जो अभी स्टडीज़ हुई हैं उसके अनुसार जो इन्फीरियर ओवरी है वो सुपीरियर ओवरी से डिराइव हुई है। सो कायदे से उनको सुपीरियर ओवरी को पहले रखना चाहिए था। सो ये एक मेजर डीमेरिट है यहाँ पर इस क्लासिफिकेशन का। अभी हम मेरिट्स और डीमेरिट्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे हमारी थर्ड सब क्लास की, जो कि है मोनोक्लेमाइडी। यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं वो एपेटलस फ्लावर्स हैं, यानी कि पेटल यहाँ पर एब्सेंट होगा। पेरियंथ यहाँ पर एब्सेंट भी हो सकता है और प्रेजेंट भी हो सकता है। इसको लगभग 8 डिफरेंट सीरीज में डिवाइड किया गया है मोनोक्लेमाइडी को। सो यहाँ पर जो फर्स्ट सीरीज है वो है कर्व इम्ब्री। यहाँ पर जो इम्ब्रियो होगा वो कॉइल्ड होगा और ओव्यूल आपको एक सिंगल ओव्यूल यहाँ पर देखने को मिलेगा। सेकेंड सीरीज है मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटिकी। यहाँ पर एक्वेटिक प्लांट्स को रखा गया है जिनमें बहुत सारे ओव्यूल्स पाए जाते हैं। थर्ड सीरीज है हमारी मल्टी ओव्यूलेट टेरेस्ट्रिस। यहाँ पर टेरेस्ट्रियल प्लांट को रखा गया है और यहाँ पर भी बहुत सारे ओव्यूल्स पाए जा रहे हैं। फोर्थ सीरीज है हमारी माइक्रो इम्ब्रे। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट इम्ब्रियो पाया जाता है। फिफ्थ सीरीज है डैफनेल्स जिसमें कि कार्पल 1 है और ओव्यूल भी 1 होगा। सिक्स्थ सीरीज है एक्लामाइडोस्पोरी। यहाँ पर जो ओवरी है वो इन्फीरियर है। सेवेंथ सीरीज हमारी है यूनिसेक्सुअल जिसमें कि यूनिसेक्सुअल मेंबर्स को रखा गया है। एट्थ सीरीज है हमारी ऑर्डिनेंस एनोमैली। यहाँ पर जिनका रिलेशनशिप क्लियर नहीं है ऐसे प्लांट्स को रखा गया है। अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड क्लास की, जो कि है मोनोकॉटिलीडोनी। यहाँ पर ऐसे सीड्स को रखा गया जिनमें एक सिंगल कॉटिडॉन्स
पाया जाता है। इसे 7 सीरीज में डिवाइड किया गया है। इसे किसी भी सब क्लास में डिवाइड नहीं किया गया है, इसे डायरेक्टली 7 सीरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सीरीज यहाँ पर है माइक्रोस्पर्मी। यहाँ पर ओवरी इंफीरियर है और सीड्स बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट होते हैं। सेकेंड सीरीज है इपीगाइनी। यहाँ पर ओवरी इंफीरियर है और सीड्स लार्ज हैं। थर्ड सीरीज है हमारी कोरोनरी। यहाँ पर ओवरी सुपीरियर है, कार्पल्स यूनाइटेड है और पेरियंथ यहाँ पर कलर्ड आपको देखने को मिलेगा। फोर्थ सीरीज है यहाँ पर कैल्सिनी। यहाँ पर ओवरी सुपीरियर है, कार्पल्स यूनाइटेड है और पेरियंथ यहाँ पर ग्रीन आपको देखने को मिलेगा। फिफ्थ सीरीज है हमारी न्यूडीफ्लोरी। यहाँ पर ओवरी सुपीरियर है और पेरियंथ यहाँ पर एब्सेंट होगा। इसके अलावा सिक्स्थ सीरीज हमारी है एपोकार्पी। यहाँ पर ओवरी सुपीरियर है, कार्पल्स यहाँ पर आपको एक से ज़्यादा देखने को मिलेंगे और फ्री होंगे कार्पल्स यहाँ पर, क्योंकि एपोकार्पी यानी कि एपोकार्पस सिचुएशन, सो फ्री कार्पल्स। सेवेंथ हमारी सीरीज है ग्लूमेसी। यहाँ पर ओवरी सुपीरियर है, पेरियंथ यहाँ पर रिड्यूस्ड है और फ्लावर्स यहाँ पर आपको ग्लूम्स में इनक्लोज्ड दिखाई देंगे। सो इस तरीके से बेंथम एंड हुकर ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था। उन्होंने बेसिकली 3 क्लासेस दी थी, डाइकोटिलीडोनी, जिम्नोस्पर्मी एंड मोनोकोटिलीडोनी। डाइकोटिलीडोनी को 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया था, पॉलीपेटली, गैमोपेटली एंड मोनोक्लमाइडी। इसके अलावा यहाँ पर पॉलीपेटली को 3 सीरीज में डिवाइड किया गया है, थैलामीफ्लोरी, डिसीफ्लोरी एंड कैल्सीफ्लोरी। गैमोपेटली को भी 3 सीरीज में डिवाइड किया गया है, इन्फेरी, हेट्रोमेरी एंड बाइकार्पेलेट। इसके अलावा मोनोक्लमाइडी को यहाँ पर 8 सीरीज में डिवाइड किया गया है और मोनोकोटिलीडोनी को यहाँ पर 7 सीरीज में डिवाइड किया गया है। सो इस तरीके से बेंथम एंड हुकर ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था। अब हम बात कर लेते हैं बेंथम एंड हुकर सिस्टम के क्लासिफिकेशन के मेरिट्स और डीमेरिट्स की। सो मेरिट्स की अगर हम बात करें तो ये सिस्टम जो था इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वैल्यू है प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन में। जैसा कि आप अभी प्रैक्टिकल्स में भी करते होंगे, टैक्सोनॉमी के प्रैक्टिकल्स में जब भी आप फ्लावर को आइडेंटिफाई करते हैं, उससे रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, तो वो भी बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही आप उसको क्लासीफाई करते हैं ज़्यादातर केसेस में। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट है द सिस्टम इज़ वाइडली फॉलोड फॉर द अरेंजमेंट ऑफ स्पेसिमेंस इन द हर्बेरिया ऑफ मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग ब्रिटेन एंड इंडिया। ब्रिटेन और इंडिया और बहुत सारी कंट्रीज़ में जो हर्बेरिया है जहाँ पर स्पेसिमेंस रखे जाते हैं, उनका जो सीक्वेंसिंग होता है, अरेंजमेंट होता है, वो बेंथम एंड हुकर सिस्टम के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो ये भी एक इस सिस्टम का मेजर मेरिट है। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म्स को इन्होंने एक अलग इंडिविजुअल ग्रुप की तरह मेंशन किया है। डाइकॉट्स को जो है मोनोकॉट से पहले रखा गया है और इस पोजीशन को ज़्यादातर ऑथर्स ने, प्रेजेंट डे ऑथर्स ने अप्रूव भी किया है कि हाँ डाइकॉट्स पहले आते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं रेनेल्स को इन्होंने डाइकॉट्स की बिगिनिंग में रखा है, जो कि एक प्रिमिटिव ग्रुप है। ये भी एक इसका मेरिट है। जो फैमिलीज़ को इन्होंने डिस्क्राइब किया है वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है और जो कीज़ यूज़ करें, जो की टर्म्स यूज़ करे हैं प्लांट्स को और फ्लावर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं इस क्लासिफिकेशन में। जो यहाँ पर टैक्सा का अरेंजमेंट है वो ज़्यादातर नेचुरल एफिनिटीज़ के बेसिस पर है, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पर है, जिसको आप बहुत आसानी से स्टडी कर सकते हैं हैंड लेंस का यूज़ करके, और नॉर्मली भी आप उन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर और आइडेंटिफाई कर क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा हेट्रोमेरी को इन्होंने बाइकार्पेलेट के पहले रखा है, सो ये भी इस क्लासिफिकेशन का एक मेरिट है। अब हम बात कर लेते हैं इस क्लासिफिकेशन की डीमेरिट्स की। जैसा कि आपको पता है ये एक नेचुरल सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, तो इस सिस्टम में आपको किसी भी तरीके की फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स की स्टडी या उससे रिलेटेड क्लासिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स को इन्होंने डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स के बीच में रखा है, जो कि अनसेटिस्फैक्ट्री है। इन्हें जिम्नोस्पर्म्स को डाइकॉट्स से पहले रखना चाहिए था, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स पहले इवॉल्व हुए। इसके अलावा हम थर्ड पॉइंट अगर देखें तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया भी था कि गैमोपेटली के केस में उन्होंने इन्फेरी को पहले रख दिया है और जो सुपीरियर ओवरी वाले जो सीरीज़ हैं बाकी की दो, उन्हें बाद में रखा है, जबकि इन्फीरियर ओवरी सुपीरियर ओवरी से डिराइव्ड है, तो इन्हें सुपीरियर ओवरी को पहले रखना चाहिए था और इन्फीरियर ओवरी को बाद में रखना चाहिए था।
मोनोक्लमाइडी को इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल तरीके से क्लासीफाई किया है, कहीं एक्वेटिक हैबिट पे, कहीं टेरेस्ट्रियल हैबिट के बेसिस पर। सो ये भी एक इनका डीमेरिट है। इसके बाद ऑर्किडेसी, जो कि एक एडवांस्ड फैमिली है जिसमें कि इंफीरियर ओवरी और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर पाया जाता है, उसको मोनोकॉटलीडॉन्स की बिगिनिंग में जो फर्स्ट सीरीज थी माइक्रोस्पर्मी, उसमें इन्होंने रखा था, जो कि अनसेटिस्फैक्ट्री है। इसके अलावा कंपोजिटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईली एडवांस फैमिली है, उसको इन्होंने इन्फेरी में गैमोपेटली की बिगिनिंग में रख दिया था। इसके अलावा लिलिएसी और एमेरिल्डेसी को बहुत ज़्यादा दूर दूर रख दिया गया, जबकि वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड थे। सो ये मेजर डीमेरिट्स थी बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। सो ये था हमारा बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें हमने सारी फैमिलीज़ को मेंशन नहीं किया है ऑर्डर्स के अंदर, सिर्फ मैंने कुछ ही फैमिलीज़ को मेंशन किया है जो आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लासिफिकेशन लिख रहे हैं तो आप चाहें तो इन फैमिलीज़ को इंक्लूड ना भी करें क्लासिफिकेशन में तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने सारी फैमिलीज़ यहाँ पर ऑर्डर्स के अंदर मेंशन नहीं की हैं। सिर्फ इसलिए मेंशन की थी ताकि आप जब भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीज़ें स्टडी कर रहे हो तो आपको आसानी हो, क्योंकि ये सब फैमिलीज़ जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।